धर्म कितने प्रकार का? कौन कौन सा? एक धर्म, एक सामान्य धर्म, सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म, एक सामान्य, एक विशेषतर धर्म, एक विशेषतम धर्म। कितने धर्म हो गए? एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म, एक विशेषतर और एक विशेषतम। 4 धर्म। सामान्य धर्म क्या है? जो धर्म राम जी का था वो राम जी का धर्म था, सामान्य धर्म। राम जी ने किस धर्म का पालन किया? सामान्य धर्म। माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा, ये सब सामान्य धर्म है जिसका पालन भली भांति भगवान राम ने किया। विशेष धर्म, विशेष धर्म है लक्ष्मण जी का। विशेष धर्म किसका है? लक्ष्मण जी अपने बाप की बात नहीं मानते, अपनी मां की बात नहीं मानते, यहां तक कि भगवान की बात नहीं मानते। राम जी ने कहा था लक्ष्मण वनवास मत जाओ। कौशल्या मां ने कहा लक्ष्मण तू क्यों जा रहा है, मत जा बेटा, बड़ा कष्ट होगा, वनवास तो राम का हुआ है, तुम क्यों जा रहे हो? राम जी ने कहा लक्ष्मण मत जाओ, वनवास मेरा हुआ। बताओ लक्ष्मण जी को राम जी ने मना किया था कि नहीं? मत जाओ वनवास। भगवान भी कहें कि मुझे छोड़ दो तो भगवान की हर बात मानेंगे, पर प्रभु आप खुद कहें आकर के मुझे छोड़ दो तो हम आपको नहीं छोड़ सकते। लक्ष्मण जी विशेष धर्म, जो भगवान को ना छोड़ें, भगवान के कहने पर भी, औरों के कहना तो छोड़ दो। जैसे आज कुछ लोग भगवान को छोड़कर अन्य भगवानों की पूजा करने लग जाते हैं। कोई बाबा को भगवान बना लिया, कोई किसी को भगवान बना लिया, पूजा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, भगवान एक है, एक ही भगवान रहेंगे, दो नहीं हो सकते। लक्ष्मण जी ने एक राम के सेवा, बताओ किसी की पूजा की? विशेष धर्म। तीसरा धर्म विशेषतर, जो भरत जी का था। भरत जी राम जी की बात भी मानते हैं और राम जी की आज्ञा को मानते हैं। वो शासन करते हैं पर ये मानकर कि सब प्रभु का है। अच्छा बताइए, आप में से कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। आप सब में से बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी हम सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। आपका यह प्रश्न बहुत गलत है। ना तो आप कुछ छोड़ना चाहते हो और ना छोड़ सकते हो। छोड़ो मत, ना पत्नी को छोड़ो, ना व्यापार को छोड़ो, ना परिवार को छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो, स्वीकार करो। परंतु स्वीकार कैसे करें? ये सब प्रभु का है, इस भाव से स्वीकार करो। ये सब किसका है? भगवान का। स्वीकार करना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ क्या सकते हो तुम? कितनी हिम्मत है छोड़ने? क्या छूटेगा? कुछ नहीं छूटेगा। स्वीकार करो, सब प्रभु का है। भरत जी ने अयोध्या को स्वीकार किया। राम जी ने कहा वापस जाओ और अयोध्या का राज्य स्वीकार करो। बोले राज्य तो आप करेंगे पर मैं सेवा करूंगा। सिंहासन पर चरण पादुका रखी और सेवा करते रहे। स्वीकार किया भरत जी ने अयोध्या को, पर किस रूप में स्वीकार किया? कि ये राम की है, मेरी है, ऐसा नहीं। परिवार में रहो पर यह भाव रखो कि यह भगवान का परिवार है। पत्नी भगवान की, पुत्र भगवान का, व्यापार हे प्रभु जो हमारे पास सब कुछ आपका, सब कुछ आपका है, इस भाव से स्वीकार कर लो सब चीजें। भरत भाव है ये। तीसरा धर्म विशेषतर और चौथा विशेषतम, शत्रुघ्न जी का। अच्छा बताओ, भगवान की सेवा करना बड़ा है या भगवान के भक्त की सेवा करना बड़ा है? जोर से। लक्ष्मण जी ने भगवान की सेवा की और शत्रुघ्न जी ने भरत जी की सेवा की। भरत जी भक्त हैं, इसलिए शास्त्रों को जब गंभीरता से पढ़ोगे तो सबसे अधिक सम्मान शास्त्रों ने शत्रुघ्न जी को दिया। क्यों? क्योंकि भगवान और लक्ष्मण जी और भरत जी ये तीनों कुछ कुछ बोले हैं। पूरी रामचरितमानस उठाओ, पूरी रामायण उठाओ, इन तीनों ने बहुत कुछ बोला है। भगवान राम बहुत बोले, भगवान श्री लक्ष्मण जी बहुत बोले, भरत जी बहुत बोले, पर आपने कहां सुना कि शत्रुघ्न जी ने कुछ बोला? कम।
1% कहीं कहीं बोला है, कुछ कुछ बोला है। शत्रुघ्न जी ने कुछ नहीं बोला, बोला केवल सेवा की। किसकी? भगवान की नहीं, भक्त की। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। इसलिए भगवान के भक्तों की सेवा करना विशेषतम धर्म है। इसलिए सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए सेवा करो। माता की सेवा, पिता की सेवा, पति की सेवा। आजकल की लड़कियां शादी हो जाने के बाद कहती हैं हम अलग रहेंगे, सास के संग नहीं जमती, ससुर के संग नहीं। अलग क्यों? अलग क्यों रहना है? परिवार में क्यों नहीं रहना है? आज सब अलग अलग रहना चाहते हैं, क्यों? अरे परिवार में रहना अपने बच्चों को सिखाओ मेरी माँ। परिवार जरूरी होता है, दादा जरूरी है। आजकल के बच्चे संस्कारी क्यों नहीं है? पहले के दादा बच्चों को पढ़ाते थे, कहानियां सुनाते थे, मंदिर ले जाते थे, कीर्तन कराते थे, अच्छे संस्कार देते थे। आजकल ना दादा रह गए ना दादियां रह गई। माँ बाप अलग रहते हैं, दादा दादी अलग रहते हैं। कौन सेवा करेगा? कौन बच्चों को शिक्षित करेगा? स्कूल में शिक्षा है, संस्कार नहीं है। संस्कार तो घर पे मिलते हैं। पति भगवान गोपियों को देखे, सारी गोपियां आई, बांसुरी बजाए, भगवान सब आए काम छोड़ छोड़। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा प्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। पति कैसा भी हो, पति की सेवा करना नारी का धर्म है। पति कैसा भी हो। यहां भगवान कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए। पति की सेवा भगवान की सेवा। किसकी सेवा करनी चाहिए मेरी मां? आप अपने पति को क्या मानती हो? ये पीली मैया क्या दुश्मन? हाँ, भगवान भगवान के भगवान भगवान मैया। ओ मेरी मां, आप क्या मानती हो अपने पति को? राक्षस? मैया, ओ मेरी मां, आप भगवान को क्या, अपने पति को क्या मानती हो? आप लोग मैया भगवान को क्या मानती हो मेरी मां? अब आवाज आई तो बताओ, आप लोग भगवान को क्या, अपने पति को क्या मानते हैं? पति भगवान है। पति को स्वीकार करो भगवान के रूप में, पत्नी को स्वीकार करो लक्ष्मी के रूप में, पुत्र को स्वीकार करो भगवान के प्रसाद के रूप में, धन को स्वीकार करो प्रभु की कृपा के रूप में। स्वीकार करो। उस स्वीकारता में अभिमान ना जागे कि मैं हूं। गलतियां हम करते हैं, हम मालिक बन के बैठ जाते हैं, मैं ये हूं, मैं वो ना। प्रिय भक्तों, स्वीकार करना है पति को। पति कौन है मेरी मां? भगवान। यदि पत्थर की मूर्ति में आप भगवान को देख सकती हो तो पति में भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो सकता? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका पति बहुत अच्छा है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आप दोनों बहुत प्रेम से रहते हैं, आपके बीच में कोई तू तू मैं नहीं होती, आपके बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत संस्कारी हैं। अरे एक गृहस्थ को क्या चाहिए कि आज्ञाकारी पत्नी हो, पत्नी से प्रेम करने वाला पति हो, और बच्चों को आपने संस्कारवान बना के देश के हित में लगा दिया। अब बताओ, आपकी गृहस्थी की सफलता तो यही है ना? आप कौन सी पूजा करना चाहती हो? किस देवता की पूजा करना चाहती हो? आपका देवता आपका पति है। स्त्री के कितने व्रत होते हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, कितने व्रत होते हैं आप लोगों के? मैया, ओ मेरी मां, ये हरी मैया को जगह नहीं मिल रही है क्या?
चलो बताओ आपके व्रत कितने होते हैं मेरी मां? कितने? बहुत सारे। कितने व्रत होते हैं? स्त्रियों के कितने व्रत होते हैं? 25। स्त्रियों का एक व्रत है, लेकिन आजकल की स्त्रियां बस वो एक व्रत ना करके बाकी सारे करती हैं। स्त्रियों का एक व्रत है। यदि आप एक व्रत कर लोगी तो आपको दूसरा व्रत करने की जरूरत नहीं है। कौन सा व्रत? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। स्त्री का एक ही व्रत है। कौन सा? पातिव्रत। माता अनसुईया ने कौन सा व्रत रखा? जोर से। पतिव्रता। वो ऐसी पतिव्रता थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके घर बच्चा बन के पहुंच गए। मां ने दूध पिलाया। स्त्री केवल पतिव्रता हो जाए तो वो भगवान को वश में कर सकती है। माता पार्वती पतिव्रता है, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी पतिव्रता है। आप भी पतिव्रता हो जाओ, आपको कोई व्रत करने की जरूरत नहीं। अच्छा, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? क्या लक्षण है? मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया बताओ मेरी मां। जितनी चश्मा वाली मैया सब बताएंगी, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा दिखता है ना। चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया कौन है पतिव्रता नारी? जो स्त्री अपने पति के सिवा पराये पुरुष को कभी स्वप्न में भी ना देखे, वो नारी पतिव्रता है। जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे और जो पत्नी सब प्रकार से अपने पति को खुश रखे, वो नारी पतिव्रता है। पति के जागने के पहले जाग जाए, पति के खाने के बाद खाए और पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा की तरह माने, वो नारी पतिव्रता। तो आप में से कितनी पतिव्रता हैं? हाथ उठाओ। उठाओ मेरी मां, मैं दर्शन कर लूं। मैया आप पतिव्रता नहीं हो? ओ लड़ाकू मैया, क्या बच्चे से लड़ रही हो? पतिव्रता हो या नहीं? तो हाथ उठाओ। कुछ कम हाथ दिख रहे हैं। हाँ, पति कौन? आज से अपने पति को क्या मानेंगी? जोर से। परमेश्वर भगवान। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। अब कुछ मैया बोल रही हैं, महाराज जी पति नालायक हो तो, पति दुष्ट हो तो, मारने वाला हो तो, शराबी हो तो क्या उसे भी भगवान माने? देखो, सामने वाला कैसा है, पति को चाहिए कि आप पत्नी व्रता बने। आप में से कितने पुरुष पत्नी व्रता हैं जिनकी एक पत्नी हो, एक पत्नी के सिवा सपने में भी दूसरी औरत का चिंतन ना हो, वो पुरुष पत्नी व्रता होता है। बताओ कितने मर्द पत्नी व्रता हैं? आप भैया, आप पत्नी व्रता नहीं हो? इतना लेट उठा, पत्नी देख लेगी तो क्लास लग जाएगी। दूसरी है आपकी पड़ोसन? नहीं, किसी को देखते तो नहीं हो? जेठालाल की तरह बबीता जी को तो नहीं देखते? हाँ।
आपकी भैया शादी हो गई? नहीं हुई? एक पत्नी व्रता बनना, जैसे प्रभु राम एक पत्नी व्रता। इस तरफ के पुरुष, कितने पुरुष पत्नी व्रता हैं? हाथ उठा के कंफर्म कराओ, जिनकी दूसरी नहीं है। पुरुष को चाहिए कि वो पत्नी व्रता बने और नारी को चाहिए वो पति व्रता बने। और दोनों, हमारे यहां पुरुष को कहते हैं नारायण और स्त्री को कहते हैं लक्ष्मी। आप सही राह पर चलो तो आप ही लक्ष्मी नारायण हैं। पति परमेश्वर है और पत्नी देवी है, लक्ष्मी है। आज मैं आपको एक मंत्र दूंगा, जिस मंत्र को आप फॉलो करेंगे तो आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी पति पत्नी की। कौन कौन चाहता है वो मंत्र लेना? आप चाहती हो मेरी मां? हाथ उठा लो। ये मैया नहीं चाहती हो मेरी मां? चलो सब लोग अपनी एक उंगली उठाओ, सब लोग। ये मोबाइल चलाने वाले भैया से बोलो, भैया आप भी उठाओ सरकार। ये मोबाइल चलाने वाले भैया सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पे। हाँ, एक उंगली उठाओ सब लोग। उठ गई? अब इसे यहां रखो सब लोग। आज के बाद आपकी पत्नी कुछ बोले तो आप ये मंत्र का प्रयोग करेंगे, और आपका पति कुछ बोले ये मंत्र साइलेंट मूड पर। आपका पति कुछ भी बोले आप जवाब ही मत दो गुस्से में। आपकी पत्नी कुछ बोले जवाब ही मत दो गुस्से में। उस समय चुप रह लो। गुस्सा 4 मिनट का होता है, लेकिन वो 4 मिनट की तबाही ऐसे मचाता है, सालों साल के रिश्ते बिगाड़ देता है। मैया, ओ हमारी प्यारी माँ, कहां चली? टाटा। गुस्सा हो गई क्या? चुप रहने का बोल दिया तो? जा रही हो, जल्दी आना। हाँ मैया, टाटा। टाटा तो कर लो मेरी माँ। हाँ सुनो, चुप रहना, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। चुप रहो। अच्छा, एक सवाल पूछूं मैं आपसे। 20 करोड़ रुपए का सवाल है। सही उत्तर देंगे तो 20 करोड़ का ज्ञान आपके मस्तिष्क में ट्रांसफर हो जाएगा। एक सवाल है, बताओ पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए? पहला पैसा, दूसरा समझदारी, तीसरा प्रेम और चौथी सहनशीलता। पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पैसा, प्रेम, समझदारी, सहनशीलता। क्या? जो पत्नी सहनशील है, देखो पैसा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा, समझदारी समय के साथ आएगी, पर रिश्तों में होना चाहिए सहनशीलता। भगवान ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी। पत्थर भी जब मूर्ति बनती है, अभी रामलला बने तो रामलला को बनाने वाला जो मूर्तिकार था, उसने राम जी के मुंह पर कितनी छेनी और हथौड़ा की चोट मारी होगी? हाँ या ना? कितनी छेनी और हथौड़े की चोट मुंह पर, आंखों पर पड़ी होगी, लेकिन वो हर चोट सहता गया पत्थर, हर चोट सहता गया पत्थर, तब जाकर के आज भगवान बनकर के समाज में प्रतिष्ठित है। यदि वो पत्थर, छेनी और हथौड़े की चोट से टूट जाता तो क्या वो रामलला कहलाते? जो पत्थर सहता है ना, वो समाज में भगवान बनकर रहता है। जो व्यक्ति सहेगा वो समाज में प्रतिष्ठित होकर के रहेगा, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। हर दुख, हर दर्द, हर पीड़ा, हर अपमान सहना पड़ता है। शंकर जी ने जहर पिया, समाज के कड़वे जहर को पीना पड़ता है, रिश्तों को बचाना पड़ता है, तब जाकर गृहस्थी चलती है। जरा जरा सी बात में गुस्सा करना, जरा जरा सी बात में रूठ कर चले जाना, ये रिश्तों की समझदारी नहीं है।
रिश्ते उन्हीं के रहेंगे जो समझदार, और समझदारी का परिचय कौन देगा? स्त्री या पुरुष? ज्यादा किसकी जिम्मेदारी है? दोनों की जिम्मेदारी है, पर ज्यादा स्त्रियों की जिम्मेदारी है, ज्यादा पुरुषों की जिम्मेदारी है कि आप दोनों अपने रिश्तों को बचाए रखें। और बचाने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है चुप रहना। वहां मत बोलिए जहां बोलने की जरूरत नहीं है, पर वहां जरूर बोलिए जहां बोलने की जरूरत है। कब बोलना है? ठंडे दिमाग से, अच्छे से संभाल कर बोलना। शब्दों को संभाल कर बोला जाता है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी, ये शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। शब्दों को संभालिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा, टूट जाएंगे रिश्ते। पति पत्नी को बहुत समझदारी का परिचय देना चाहिए और रिश्तों में सहनशीलता होनी चाहिए। अपनी बेटियों को समझाओ कि बेटा सहनशील बनो। आज लड़की बोलती है मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सहूं, ऐसी अकड़ नहीं चलती रिश्तों में। आजकल की मां अपनी बेटी को सही संस्कार नहीं देती, इसलिए आज सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। आज भारत में जितने भी तलाक होते हैं, उस तलाक में सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? चलो बताओ, तलाकों में सबसे ज्यादा गलती किसकी होती है? किसकी मां? लड़के की मां के लड़के की मां? लड़के की मां या लड़की की मां? जोर से। लड़के की मां, लड़की की मां। हाँ, तो आप लोग शादी के बाद अपनी मां से ज्यादा टच में ना रहना। शादी हो, मां को टाटा बाय बाय कह के निकलो। अब पति ही परमेश्वर है, हाल चाल पूछते रहो, पर ज्यादा भी नहीं। जरूरत से ज्यादा अमृत भी हानिकारक है। मां का जरूरत से ज्यादा बेटी के जीवन में इंटरफियर करना, बेटी के घर की तबाही करना है। इसलिए कह दो लड़की की मां से शादी के बाद ज्यादा हाय हलो में ना लगी रहे। बेटी को जीने दे, वहां संघर्षों को करने दे बेटी को। थोड़ा कोई बड़ी दिक्कत है, बड़ी टेंशन है, तो बेटी का सपोर्ट करो। छोटी छोटी बातों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। रिश्तों को चाहिए सहनशील बने। हम सब अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दें कि रिश्ते खराब ना हो। तो आज से कितने लोग मेरी बात से सहमत होकर के उंगली रख करके मुंह पर और अपने रिश्तों को निभाएंगे, चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे? हर बात पर जहां जरूरत है, देखो कि माहौल ठीक नहीं है, चुप रहो, शांति से बात करेंगे। रिश्तों का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब किसका रिश्ता अंतिम रिश्ता हो, कब किसकी मुस्कान आखिरी मुस्कान हो, कब किसका मिलन अंतिम मिलन हो। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। चलो सब लोग सावधान हो जाओ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसका उत्तर देना आप सब लोग। सावधान सुनो। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि अखबार में मेरी फोटो छपी है, पर उसमें लिखा था कि मैं मर चुका हूं। एक दिन मैं, अब आप जरा विचार करो कि आप अखबार पढ़े और आपके फोटो सामने आ जाए अखबार में और ये लिखा हो कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, आपको कैसा लगेगा? एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, फ्रंट पर ही मेरी फोटो छपी थी, लिखा था मैं मर चुका हूं। मैंने कहा कैसा घटिया मजाक किसी ने किया, मैं तो जिंदा हूं। पर मैं जब बाहर निकला ना, तो बहुत लोग रो रहे थे, मां, पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार। मैंने ध्यान से देखा, मां क्यों रो रही हो? वहां पर एक लाश पड़ी थी, ध्यान से देखा वो लाश मेरी थी। अरे मैंने कहा ये क्या मजाक चल रहा है? मां को समझाया, मां क्यों रो रही हो, पर मां ने एक ना सुनी। पत्नी को समझाया, पत्नी ने ना सुना। मित्रों को समझाया, मित्रों ने ना। अब मुझे लगा यार मैं मर तो नहीं गया। हाँ,
मैं सच्ची मर चुका था। केवल मेरे भटकता हुआ वो सूक्ष्म शरीर था। मैं सबको देख सकता था पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मां को रोता हुआ मैं देख सकता था पर मां के आंसू नहीं पहुंच सकता था। मैं पत्नी को रोता हुआ देख तो सकता था पर पत्नी के आंसू नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि मैं मर चुका था। वो अखबार की जो खबर थी बिल्कुल सही थी। मैं केवल भटकता हुआ जीव बन के रह गया हूं। अच्छा, आप भी जब मरेंगे ना, तो जब आदमी मरता है ना, तो उस लाश के पास कुछ समय तक वो जीव वहीं रहता है। वो मृत शरीर, जैसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, हमारा शरीर यहां मर जाता है, पर जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जिससे हम स्वप्न को देखते हैं, सपना जब हम देखते हैं ना, तो हमारा एक शरीर होता है ना सपने में, एक बिस्तर में सोया शरीर, एक सपने को देखता हुआ शरीर, ये दो शरीर। तो जो सपने पे था वही सूक्ष्म शरीर कहलाता है। आत्मा निकलती है, उस शरीर में प्रवेश करती है, उसी को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। पर जाते हुए व्यक्ति कहता, थोड़ा रुक जाओ, देख लूं क्या हो रहा है। जब हम सब मरेंगे तो हमारे शरीर में कुछ लोग लिपट लिपट कर रोएंगे, सब हम देखेंगे, सब दृश्य देखेंगे। कौन रो रहा है? हम सबको देख सकते हैं पर हमें कोई ना देखेगा। अब बताओ, उस समय आप आंसू पहुंचना चाहोगे ना अपनी मां के, तो क्या पहुंच पाओगे? उत्तर दो। उस समय आप अपनी पत्नी या पति के आंसू पहुंचना चाहोगे, पहुंच पाओगे? उस दिन पता चलेगा कि आपकी मां, आपकी पत्नी, आपका पति आपको कितना प्यार करता है। कई बार ना कुछ लोग कहते नहीं है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, पर करते हैं। जैसे मां कभी नहीं कहती अपने बेटे से कि बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूं, आई लव यू। मां कभी नहीं कहती अपने बेटे को, पर जितना करती है ना वो कोई समझ नहीं सकता। ऐसी पत्नी अपने पति से कितना प्यार करती है। पति भी करता है, पर पत्नियों को पता नहीं समझ आता है या नहीं आता। जब मर जाता है व्यक्ति तब उनके अपने रोते हैं, पर आप आंसू नहीं पहुंच सकते। मरने के बाद आप किसी के आंसू नहीं पहुंच सकते। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, जीते जी आंसू पहुंचना सीखिए। अपनी पत्नी के, अपने पति के, अपने मां के, अपने पिता के, अपनों के काम आइए। मर जाने के बाद यमराज से कहा हमने कि प्रभु 1 मिनट का समय दे दो, हम अपनी मां से कुछ कह लें। जब आप मर जाएंगे ना, या मरने का समय आएगा ना, तब आप एक मिनट के लिए तड़पेंगे कि 1 मिनट का समय दे दो, कुछ कह दूं मैं अपनी मां से, कुछ कह दूं अपनी पत्नी से। इसलिए रिश्तों को बहुत अच्छे से जिया करो, कल मर ही जाना है। क्यों रूठे हो? जो समय लड़ाई झगड़े में जा रहा है वो प्यार मोहब्बत में भी तो खर्च हो सकता है। इसलिए समय को प्रेम से खर्च करो, क्योंकि ये समय जो बीत गया लौट के आने वाला नहीं है, और ये समय रोज जा रहा है। मुट्ठी पर रेत दबाओ, एक एक कण बालू का खिसक जाता है, ऐसे उम्र खिसक रही है, सरक रहा है जीवन। पत्नी, आज आप लोग एक काम करना, अपने घर जाकर जितनी पत्नियां हैं आप सब, आज हमने बोला था ना जोड़े से आना, तो आज जितनी पत्नियां हैं और जितने पति हैं, आज आप लोग अपने घर जाना कथा के बाद, तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऐसे, पत्नी पति का हाथ पकड़ेगी और पति पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेकर एक दूसरे की तरफ देखकर आप लोग एक बात बोलना। आज पत्नियां बोलेंगी अपने पति से कि आज से यदि मैं गुस्से में आपसे कुछ कह दूं तो वो मेरा गुस्सा समझकर आप मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि हम जो कहते हैं ना गुस्से में कई बातों का कोई वजन नहीं होता। गुस्से में कह दीजिए, आप अपनी पत्नी अपने पति से बोलना कि मैं गुस्से में कुछ आपको कहूं तो आप बुरा मत मानना, और पति भी बोलना आप अपनी पत्नी से कि मैं तुझे गुस्से में डांट दूं, कुछ कह दूं, तुम बुरा मत मानना। जब मेरा गुस्सा शांत हो जाए तब तुम फिर जो कहोगी मैं सुनूंगा। और एक दूसरे को वादा करो कि जब आप गुस्सा करेंगे तो मैं चुप रहूंगी, और जब मैं गुस्से में रहूंगी तो आप चुप रहेंगे। देखिए, गुस्से पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस समझदारी से आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं।
एक दूसरे को समय देकर हाथ पकड़कर दोनों का एक बार पूछिएगा पति से कि जब मेरा अंत समय आएगा तो मैं आपको देख पाऊं ना देख पाऊं, आखिरी समय मिल पाऊं ना मिल पाऊं, आखिरी समय कुछ कह पाऊं ना कह पाऊं। इसलिए आप जब मिला करो, कुछ बोला करो तो ऐसे बोला करो कि ये अंतिम शब्द है, ऐसे मिला करो ये अंतिम मिलन है। रिश्तों का कोई भरोसा नहीं। जब मृत्यु का समय आया तो हमने कहा हे यमराज जी 1 मिनट का समय हमें दे दो। अब वो 1 मिनट का जब समय मिला तो आपने क्या मांगा, हमने क्या मांगा, जरा उपयोग कर लो। मरने के बाद रोना मत, मैं जिंदा हूं तो मेरे से प्यार की बातें कर लो, मेरी बात समझ लो, मेरे मरने पर रोने से लाभ ना होगा कुछ। अनिरुद्धाचार्य जिंदा है तो मेरी बात मान लो, आपका भला होगा। मेरे मरने पर आंसू बहाने से कुछ न पाओगे। आपकी पत्नी है, उसको जी भर के प्यार कर लो, उसको खुश रख लो, उसके मरने के बाद आंसू बहाने से कुछ ना पाओगे। अपने पति से प्यार करो और अपने पति के साथ बढ़िया से रहो, उसे खुश रखो, मरने के बाद कुछ ना पाओगे। माँ जिंदा है, सेवा करो, माँ से प्यार करो, खुश रखो उसे, मरने के बाद आंसू बहाने से क्या पा जाओगे। पूजा क्या है? एक औपचारिकता। भगवान को औपचारिकता से, फॉर्मेलिटी से नहीं पाया जा सकता, रियलिटी से पाया जा सकता, और वो है प्रेम। गोपियों ने भगवान को गाली दी, गोपियों ने कभी पूजा नहीं करी। गोपियां तो कहती हैं मधुप कितव बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। अरे कपटी कृष्ण, तुम बहुत बड़े कपटी हो, क्या बिगाड़ा था हमने छोड़कर चले गए। गोपियां कृष्ण को कपटी कहती हैं और आप भगवान की पूजा करते हो। पूजा करना चाहिए, पर कैसी? अच्छा बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? हां या ना? जोर से हां या ना? हां ना। जलेबी मीठी नहीं होती मेरी मां, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो जलेबी की क्या ताकत के वो मीठी हो जाए? हाँ या ना? जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी में डूबकर मीठी हो जाती है। चाशनी का रंग उस पर चढ़ जाता है, चाशनी की मिठास उस पर चढ़ जाती है, सो मीठी हो जाती है, वरना जलेबी की क्या ताकत। उसी प्रकार जो आप पूजा करती हो वो पूजा है जलेबी, परंतु भगवान से जो प्रेम है भक्तों का, जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो है चाशनी। जब तक पूजा की जलेबी को प्रेम की चाशनी में ना डुबाया जाए तब तक वो पूजा ईश्वर ग्रहण नहीं करते। पूजा को प्रेम की चाशनी में डुबाना पड़ेगा और प्रेम में डूबना पड़ेगा आपको। बिना प्रेम के क्या दुर्योधन की पूजा को भगवान ने स्वीकार किया? दुर्योधन ने भी तो बोला था कि प्रभु मेरे 56 भोग खाओ, माता गांधारी ने आपके लिए बनाए हैं। क्या भगवान ने ग्रहण किया? क्या दुर्योधन की पूजा स्वीकार की? विदुरानी के छिलके स्वीकार किए, हाँ या ना? भगवान ने क्या स्वीकार किया? दुर्योधन के अभिमान की पूजा को नहीं, विदुरानी के प्रेम की पूजा को। इसलिए भगवान से मेरी मां केवल प्रेम हो। फूल चढ़ाना, भगवान पुष्पों के भूखे नहीं है। पुष्प कोई आप तो बनाती नहीं हो, आप भगवान को नारियल चढ़ाती हो। क्या आपके घर में नारियल होता है? क्या नारियल आप बनाते हैं? नारियल तो ऑलरेडी भगवान ने बनाया है, वो तो उसकी ही संपत्ति है। पुष्प तो ऑलरेडी उसी ने बनाया है, आपने क्या बनाया? आप पैसे चढ़ाओगे भगवान को तो बताओ, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें आप कितना पैसा दे सकते हैं? ना तो भगवान को आपके धन की जरूरत है, ना तो भगवान को आपके पुष्पों की जरूरत है, ना तो भगवान को आपके रुपया पैसा, हीरा मोती
मिठाई, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, किसी चीज की भूख नहीं। भगवान को केवल चाह है तो केवल आपके प्रेम की। अच्छा ये बताओ, आप अपने पति से क्या चाहती हो, पैसा या प्रेम? मैया ध्यान देना मेरी मां, आप अपने पति से क्या चाहती हो, प्रेम या पैसा? पति लोग बताएंगे। आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं, पैसा या प्रेम? जोर से। चलो छोड़ो, आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं, कि वो हमें ढेर सारा पैसा दें या हमसे केवल प्रेम करें, सम्मान से हमें बुढ़ापे में प्रेम से बोलें, सम्मान से प्रेम से रोटी दें? क्या चाहते हो आप अपने बच्चों से, पैसा या प्रेम? उत्तर दो। अब आपका बेटा आपको पैसा तो दे पर प्रेम ना करे, आपका पति आपको पैसा तो दे पर प्रेम ना करे, तो क्या आप खुश हैं? सोचो कि बिना प्रेम के आप खुश नहीं हो सकते, तो बिना प्रेम के भगवान कैसे खुश होंगे? भगवान को खुश करना है तो पुष्पों से नहीं, मिठाई से नहीं, सोना चांदी से नहीं, प्रेम। चलो बताओ, आपके पास ऐसा क्या है जो आप भगवान को दे सकते हैं? भगवान को क्या देना चाहिए, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? फटाफट उत्तर दो। क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को, क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए? क्या? प्रेम। अरे प्रेम कोई देने की चीज है क्या? प्रेम भी कोई देने की चीज है? प्रेम तो होता है, हां प्रेम होता है, प्रेम दिया नहीं जा सकता। प्रेम तो है हमारे लिए, आपके प्रति, मां के अंदर बच्चे के प्रति प्रेम होता है। प्रेम वस्तु थोड़ी है कि हम उठा के आपको दे देंगे। तो भगवान को क्या दे सकते हैं आप लोग, बताओ क्या है आपके पास ईश्वर को देने के लिए? भाव, कौन सा भाव? आलू क्या भाव, वो वाला भाव? भाव। अरे भाव तो होता है मेरी मां, ये तो भीतर का विषय है, ये आप वस्तु नहीं है कि आप दे दें। क्या दे सकते हैं आप लोग? देखिए आज तक आपने डिसाइड नहीं किया कि भगवान को क्या देना है, क्या देना है, क्या नहीं पता ना? जो देना था वो आज तक आप लोगों ने नहीं दिया। जैसे मां बच्चे को टॉफी देती है ना, लॉलीपॉप, मां अपने बच्चे को बुद्धू बना देती है लॉलीपॉप देख के। बच्चा रोता है तो मां लॉलीपॉप पकड़ा देती है। बच्चे को लगा बहुत कुछ मिल गया, वो चूसने लगता है, मां चली जाती है छोड़ के, काम धाम करने लग जाती है। बच्चे को लगा मिल गया, अरे मिल क्या गया, तेरी मां तेरे से दूर हो गई। लॉलीपॉप के चक्कर में बच्चे से मां दूर हो जाती है कि नहीं, छोड़ के चली जाती है काम करने के लिए। ये बच्चे को मां बुद्धू बनाती है, पर बच्चा नहीं समझता, बच्चा होशियार समझता, मेरे को तो लॉलीपॉप मिल गया। आप लोग भी ना भगवान को लॉलीपॉप देती हो, ये भगवान को 10 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। भगवान को आपके पैसे की भूख नहीं है। आप भगवान को लड्डू, नारियल, इसकी भूख नहीं। ये लॉलीपॉप भगवान को क्या देना? भगवान को क्या देना है आप कहो तो मैं बताऊं, बताऊं क्या देना है? समय। आप कह रहे हैं समय, और बोल लो जो बोलना है। मन, मन ठीक है। आंसू, चलो ये भी ठीक है। और क्या? सेवा। और बोल लो कुछ। अब हम बोल रहे हैं, आप लोगों ने बोल लिया, अब हम बोल रहे हैं। भगवान को क्या देना है तो दो। आओ हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, आज मैं
तुलसी नहीं लाई या लाया। हे नाथ, आज मैं पैसा भी नहीं लाया, आज मैं आपके लिए मेवा मिष्ठान भी नहीं लाया। तो भगवान आपसे पूछेंगे कि आज क्या लाए, तो आप बोलना, हे नाथ, आज मैं आपके लिए रुपया पैसा नहीं, हीरा मोती नहीं, सोना चांदी नहीं, मेवा मिष्ठान नहीं, आज मैं आपके लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। तो भगवान बोलेंगे कुछ तो लाए होगे, तो आप बोलना, बोलो, हे नाथ, आज मैं खुद को लाया हूं आपके श्री चरणों में समर्पित करने के लिए। आज से भगवान को नारियल पैसा रुपया पैसा नहीं चढ़ाना है, तो खुद को चढ़ा दो भगवान को। हे नाथ, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूं या करता हूं। स्वयं को क्या चढ़ाएंगे? खुद को। आप लोगों ने आज तक खुद को ना चढ़ाकर बाकी सब कुछ चढ़ाया है, और भगवान को सब कुछ की जरूरत नहीं है, भगवान को आपकी जरूरत। और जब आप चढ़ गए तो फिर आपका मन भी चढ़ गया, आपके नेत्रों के प्रेम का जल भी चढ़ गया। खुद को चढ़ाओ, फिर भगवान से कहो, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपती हूं अमानत तुम्हारी। एक बार मेरे संग बोलो, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपती हूं अमानत तुम्हारी। तो आज भगवान को क्या चढ़ाएंगे? जोर से, खुद को। आज से मैं किसका? प्रभु का। और फिर मेरा क्या? अब बताओ, आपका क्या है संसार में? जोर से, जोर से। कुछ नहीं, ये भी गलत है। सारा गलत गलत आप लोगों ने बिठा रखा है अंदर। हम कितनी झाड़ू लगाएं, 7 दिनों में लगता पूरी झाड़ू लग भी नहीं पाएगी, फिर भी आधा से ज्यादा कचरा साफ करके जाएंगे हम। आप लोगों ने बोला कि हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है ना। बोलो, हे नाथ, सब कुछ आपका, ये शरीर आपका, ये घर आपका, परिवार आपका, व्यापार आपका, ये जीवन आपका, पर आप हैं जो मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। हे नाथ, सब आपका है, तो फिर मेरा क्या है? कौन मेरा? हाँ, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, राधा रानी का सहारा तेरा, राधा रानी का सहारा हमको है, राधा रानी का सहारा को है। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, जगन्नाथ सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। तो फिर मेरा क्या? आज से मेरे भगवान, आज से मेरे एक भगवान। अच्छा बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई या कृष्ण ने आने में देर लगाई? जोर से। द्रौपदी ने पहले बुलाया, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, नकुल सहदेव पितामह सबसे पूछा, बुलाया, आओ भैया कोई तो बचाओ। जब कोई नहीं आया तब अंत में द्रौपदी ने कहा,
कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, श्याम सुंदर खड़े हैं, भगवान की आंखों में आंसू भरे हैं। रुक्मणी अम्बा बोली, प्रभु क्यों रो रहे हो? बोले, आज मेरी बहन की लाज लुट रही है। तो रुक्मणी माँ ने कहा, जाते क्यों नहीं, बचाते क्यों नहीं? क्या करूं रुक्मणी, कैसे जाऊं मैं? मेरी बहन ने मुझे बुलाया ही नहीं। वो तो अर्जुन को बुला रही है, वो तो भीम नकुल सहदेव पितामह गुरु द्रोणाचार्य को बुला रही है, मेरी बहन तो मुझे बुला ही नहीं रही। जब सारे संसार के लोगों को बुला लिया, जब सबको बुलाया और जब कोई ना आया, जब सबको बुलाया और कोई ना आया, जब सबको बुलाया और कोई ना आया, तब अंत में द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, जब कोई ना आया, अंत में बुलाया, केवल गोविंद का गोविंद पुकारा, गोविंद, तो गोविंद का केवल गो निकला, विंद बोल ना पाई। तब तक तो गोविंद आ गए और द्रौपदी की साड़ी बनकर खींचने लगे। याद रखना भक्तों, भगवान उनकी सुनते हैं जिन्हें भगवान के सिवा दूसरे पर भरोसा नहीं होता। यदि आपको भरोसा भगवान पर है तब तो भगवान सुनेंगे, और यदि आपको किसी और पर भी भरोसा है तो भगवान कह लेंगे कि पहले वहां ट्राई कर लो। इसलिए सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, भगवान कब मिलेंगे? जब एक भरोसा केवल भगवान का। आप लोगों को बहुत लोगों का भरोसा है। अच्छा बताओ, आप में से किस किस को भगवान का भरोसा है? किस किस को भगवान पर विश्वास है? देर से सही पर आएगा, आएगा। जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, जिन्होंने नरसी की बेटी नानी बाई का मायरा भरा, वो हमारे बुलाने पर भी आएंगे। बस द्रौपदी की तरफ पुकारना है, भगवान मिलते हैं। गोस्वामी जी बोले, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भगवान का भरोसा और किसी का नहीं। तो भगवान मेरे हैं और मैं तो आज से भगवान को क्या देंगे? स्वयं को। भगवान के बन जाओ, फिर देखो जीवन का सुख। भरोसा तो करो।
भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को समाप्त कर दूंगा। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, श्याम सुंदर सुना आपने, कल के युद्ध में मेरे पतियों को पितामह मारने वाले हैं। भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े अर्जुन के पास गए। अर्जुन रात्रि को बढ़िया सो रहे थे। भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो, तुम्हें पता चला कुछ? क्या? बोले कल के युद्ध में पितामह तुम्हें मार देंगे, उनकी प्रतिज्ञा है और उनकी प्रतिज्ञा अधूरी नहीं होती। कल का युद्ध वो अंतिम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तुम्हें मार देंगे पांचों पांडवों को। अर्जुन बोले प्रभु आओ, बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाओ। भगवान बोले अर्जुन तुझे चिंता नहीं है कल की? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बोला गोविंद, जिसकी चिंता करने के लिए आप जाग रहे हो उस अर्जुन को चिंता करने की क्या जरूरत है? जिसकी चिंता आप हो करने वाले, उसकी चिंता मैं क्यों करूं? तो हम भगवान का चिंतन करें, वो हमारी चिंता करेंगे। बस आश्रित रहो भगवान के, अर्जुन की तरह। महाभारत के युद्ध में बंटवारा हुआ। एक तरफ कृष्ण की सेना है और एक तरफ कृष्ण है। चुन लो, हमारी नारायणी सेना और हम निहत्थे, कृष्ण निहत्थे और सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। नारायणी सेना धरती की सबसे श्रेष्ठ सेना थी, जिनको सारे अस्त्र शस्त्र चलाने आते थे, प्रत्येक दाव पैंच आते थे। वो नारायणी सेना जिसे कोई युद्ध में पराजित कर ही नहीं सकता था। एक तरफ वो सेना है और एक तरफ निहत्थे कृष्ण है। मांग लो। दुर्योधन बोला मुझे सेना चाहिए और अर्जुन बोले मुझे कृष्ण चाहिए। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना मांगी, दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। भैया को जगा दो। राम राम। कथा में नींद अच्छी आती है, शांति मिलती है। सुनो, दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा। फास्ट बोलो मेरे संग। दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। कृष्ण से मांगना और कृष्ण को मांगना, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? उत्तर दो मेरी मां। कृष्ण से मांगना या कृष्ण को मांगना? कृष्ण से मांगा दुर्योधन ने, हार गया, और कृष्ण को मांगा, जीत गया। कृष्ण को चाहिए, कृष्ण से नहीं चाहिए। भगवान से क्या चाहिए? भगवान को चाहिए। इसलिए सच्चा भक्त भगवान से नहीं चाहता, भगवान को चाहता। इसलिए मेरी मां, भगवान के चरणों में समर्पण कीजिए और आपको मांगने की जरूरत नहीं। सुदामा ने मांगा नहीं था, बिना मांगे कृष्ण समझ गए कि मेरे मित्र को क्या चाहिए। बस भगवान सर्वांतर्यामी है, वो सब जानते हैं मेरे भक्त को कब क्या चाहिए। बिना मांगे भक्त की कामना पूरी करते हैं। एक बार उनके बन जाओ, समर्पित हो जाओ। गोपियों की तरह भगवान से प्रेम, केवल प्रेम। तो आज से भगवान से क्या करेंगे? जोर से प्रेम। क्या करेंगे? और पूजा करेंगे, पर पूजा प्रेम से भरी हो। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? एक बार और कंफर्म कराओ। करते हो? ठीक है, चलो बताओ, प्रेम करते हो ना? तो बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा करो। क्या परिभाषा, व्याख्या क्या है? भैया, ओ पंचायती भैया, राम राम। हो गई पंचायत? चलो बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम
लव किसे कहते हैं?